Hello dear student, how are you? Please tell me in comment box and let's start the class before to wasting the time. And before to start the class, I want to tell you this is the class of especially for class 10 student and electricity topic is running in class 10 students and I completed the electric potential difference, electric charge, electric current and some fabulous numerical based on the electric current. So in this based on electric current and electric potential difference, electric potential, and in this lecture we discuss about the here topic, second topic, important symbols and Ohm's law. Students, all of you suffer some problem if you are learning the chapter electricity. Then we see the different types of a symbol just like as here, such that like this and like this, and this is the what is this. So what is this? What is the meaning of this symbol? So in this lecture we discuss about this and this topic, and after this if time is not over then we discuss about the Ohm's law. हम इस लेक्चर में सबसे पहले सिंबल की बात करेंगे, फिर इसके बाद आपको ओम्स लॉ से रिलेट कराऊंगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और ये ओम्स लॉ बहुत बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा, लेक्चर ज्यादा लंबा होगा। तो अगर मैं देखूंगा ज्यादा हमारा लेक्चर ज्यादा लंबा हो रहा है तो वहीं पे क्या करूंगा, इसको स्किप कर दूंगा। स्किप करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। बट हमारा प्रयास रहेगा कि ओम्स लॉ को कवर कर दिया जाए। और जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ रहे होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने के दौरान आपको बहुत ज्यादा तरह तरह के सिंबल देखने पड़ते हैं, है ना। तो वो तरह तरह के जो सिंबल देखने पड़ते हैं वो हमें क्या बताते हैं, वो क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, वो क्या सिंबल है, किस चीज का सिंबल है। रास्ते में जाओ अलग अलग तरह के, सड़क पे जाओ देखो अलग अलग तरह के सिंबल बने होते हैं। तो हर एक सिंबल कोई ना कोई कह सकते हैं ना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलता है, हर एक सिंबल से कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगा। तो वैसे इलेक्ट्रिसिटी में भी भाई यही सब होता है। जो भी सिंबल बनाया गया, कहीं पे वी बना है तो वी का मतलब भी होता है। अगर कहीं पे सिंबल ऐसे बना हुआ है तो इसका भी मतलब कहीं ना कुछ है। तो आज हम इस लेक्चर में उन्हीं सब सिंबल पे पूरा का पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें टेबल बनाएंगे। देखो एक तरफ राइट कर देंगे ऑर्डर, है ना। यहां पे अप्लायंस नेम, और यहां पे होगा स्टूडेंट्स उसका सिंबल। यहां पे क्या होगा उसका सिंबल। तो फर्स्ट हो गया हमारा, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ऐसे बहुत आएगा ऑटोमेटिक 4 5 6 7 और यहां पे 8। इन्हीं पे बात करें। देखो अप्लायंस में सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए भाई, आपको पढ़ना तो है ही। रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस। तो अगर कहीं पर आप जाते हैं रेसिस्टेंस को देखना चाहेंगे तो रेसिस्टेंस का सिंबल ऐसे होता है ना। रेसिस्टेंस का सिंबल ऐसे होता है। अब एक चीज होता है डियर, इंडक्टर, फिजिक्स में होता है इंडक्टर। बट अभी आप यहां पर सिंबल जान लीजिए, है ना, तो आपको समझ में आएगा। क्लास 12 का ये टॉपिक है इंडक्टर। तो इंडक्टर का सिंबल कुछ ऐसे होता है, क्वाइल की तरह। किसकी तरह? क्वाइल की तरह। और एक होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर सब रिलेटेड है भाई। कैपेसिटर का सिंबल होता है इस तरीके से। कैपेसिटर देखिए, रेजिस्टेंस ऐसा होता है, कंडक्टर ऐसे होता है, कैपेसिटर कुछ इस तरीके से होता है। सेल कैसा होता है? सेल कैसा होता है? सेल हमारा इस तरीके से होता है, एक बड़ा रहता है और एक छोटा। जो बड़ा वाला रहता है भाई ये प्लस होता है, जो छोटा वाला होता है बच्चा ये क्या होता है? माइनस होता है ना। जो 4 है सेल में 2 टर्मिनल होता है, एक प्लस होता है, एक क्या होता है? माइनस। तो जो बड़ा वाला होता है वो प्लस को इन्फॉर्म करता है, जो छोटा वाला तो किसको इन्फॉर्म करता है?
नेगेटिव को। तो चेक द कैमरा, देख लेते हैं चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ चल रहा है, चल भी रहा है। तो प्लस और ये क्या हो गया, माइनस हो गया। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद देखो, इसके बाद आता है बैटरी। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो बैटरी होता है वो हमारा सेल का कॉम्बिनेशन होता है। बैटरी सेल से मिलकर बना होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी? सो बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जो बैटरी होता है वो सेल के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। देखो मैंने बना दिया बैटरी, क्या बनाया भाई, ये बैटरी बन गया, ठीक है। और इसके बाद आता है रियोस्टेट, जिसको बोलते हैं करंट कंट्रोलर। हम इलेक्ट्रिक के अंदर बहुत ज्यादा यूज करेंगे करंट कंट्रोल का। जब ओम्स लॉ को वेरीफाई करते हैं प्रैक्टिकली, तो वहां पे हम रियोस्टेट का यूज जरूर करेंगे। तो वो हमारा कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे रहेगा, है ना। या फिर ऐसे भी बना सकते हैं, थोड़ा सा इस तरीके से। ये किसका सिंबल है, करंट कंट्रोलर का सिंबल है भैया। किसका सिंबल है ये, करंट कंट्रोलर का सिंबल है। अब इसके बाद आता है अमीटर। क्या लगेगा, अमीटर लगेगा। तो अमीटर का सिंबल देखो कैसे होता है। अमीटर का सिंबल ऐसे कर देना, यहां पे बीच में ए राइट कर दो, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। या फिर इसको कैसे बना सकते हैं आप, ऐसे जो अच्छे क्वालिटी का बुक होता है, हाँ, अच्छे राइटर का जो बुक होता है उसमें अमीटर को कुछ इसी तरीके से हम दिखाते हैं, प्लस और माइनस। किसका सिंबल है, अमीटर का। थोड़ा इसको हम अलग अलग कर देते, थोड़ा मजा नहीं आ रहा ऐसे ना, जिससे लगेगा कोई अलग से। नहीं ऐसा नहीं, ये नहीं जाएगा, ये जाएगा, आपको पता चलो। एक होता वोल्ट मीटर भैया, एक क्या होता है वोल्ट मीटर, अभी हम बता भी देंगे वोल्ट मीटर क्या होता है, अमीटर क्या होता है। और एक होता है गैल्वेनोमीटर। वोल्ट मीटर में ऐसे यहां पे बीच में वी राइट होता है। क्या होता है ये, वोल्ट मीटर वी होता है। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। अभी मैं डिस्कस करूंगा अमीटर और वोल्ट मीटर पे भी, बट अभी आप समझिए यहाँ पे अमीटर का सिंबल ये हो गया, वोल्ट मीटर का सिंबल क्या हो गया, ये हो गया। तो अगर इतने सिंबल आपके क्लियर हो गए हो तो जल्दी से क्या करिए, इसको छाप लीजिए, क्योंकि इसके आगे फिर हमें डिस्कस करना है ना। जल्दी से आगे इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। क्या होता है देखिए, यहां पे 8 तक हो गया था, इसको भी हटा देते हैं। जल्दी से भगा दीजिए भाई, वीडियो हो गया कहीं देख रहे हो ना, भगा दीजिएगा, बिल्कुल भगा दीजिएगा। मैं साफ कर रहा हूं तो वीडियो चलेगा। मैं सोचता हूँ वीडियो को एक रिदम में बनाया जाए, वीडियो को बीच में स्किप मत कर दिया जाए कि ड्रिंग ड्रिंग करके स्किप कर दिया जाए। मेरा ये मतलब रहता है कि वीडियो को एक रिदम में बना जाए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज स्किप कर दीजिए, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। 8 तक हुआ था, 9 पहुंचना है। देखो तो 9 हमारा है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में यहां पे ऐसे जी बना होता है, अमीटर में, वोल्ट मीटर में भी, गैल्वेनोमीटर में जी बना होता है। अच्छा एक ही होता है, बल्ब भी लगा रहेगा हमेशा, बल्ब भी लगा होता है। तो बल्ब का सिंबल कैसे बनाओगे, ऐसे करके ऐसे बना देना। ये हमारा क्या हो गया, बल्ब हो गया। और एक और होता है ज्वाइंट वायर, ज्वाइंट वायर।
आप इलेक्ट्रिसिटी में बहुत जगह ऐसे तार को जोड़ोगे, तो जब तार को जोड़ोगे उसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है ना। क्लियर? ऐसे जोड़ा जाता है। यहां पे वायर क्रॉस्ड वायर है, क्रॉस्ड वायर विदाउट ज्वाइन। यहां पे क्या रहेगा? विदाउट, यानी कि एक तार के ऊपर से दूसरा तार चला जाएगा, एक तार के ऊपर से दूसरा तार जाएगा, लेकिन वो एक दूसरे को संपर्क नहीं करेगा, जुड़ेगा नहीं। उसका सिंबल देखो, ऐसे मैंने कर दिया, ये देखो क्या लग रहा है कि एक तार के ऊपर दूसरा तार गया है लेकिन ज्वाइन नहीं हुआ, ज्वाइन नहीं हुआ। इसको आप नीचे से भी बना सकते हैं, आप ऐसा कर लो, किसी भी तरीके से बनाओ, बट लगे हाँ कि क्रॉस हो गया है। इसको नीचे से बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक और होता है 13 नंबर, फ्यूज। फ्यूज को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, या फिर इसको ऐसे भी दिखा दीजिए। किसका सिंबल है भाई? ये फ्यूज। आप फ्यूज के बारे में हम आपको बताएंगे। व्हाट इज द फ्यूज, विच काइंड ऑफ, कैसे काम करता है फ्यूज हमारे घरों में ना, पूरा का पूरा मैं डिस्कस करूंगा लेक्चर में, आगे अभी आएगा, अभी नहीं, एक दो लेक्चर के बाद। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी में बहुत यूज होते हैं, और आई थिंक मेरा सब कुछ समझ में आया होगा सिंबल के बारे में। तो अब हमें थोड़ा बहुत बात कर लेना है कि सर ये मीटर क्या होता है, और ये वोल्ट मीटर क्या होता है, और ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है। आमीटर, वोल्ट मीटर और क्या गैल्वेनोमीटर, ये पे क्या करना था, डिस्कस करना था। और हम देखकर मुझे लग रहा है ओम्स लॉ को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे लेक्चर हमारा 10 मिनट से ज्यादा हो रहा है। तो अगर ओम्स लॉ को डिस्कस करते हैं तो ओम्स लॉ को डिस्कस करने में ऐसा मान के चलिए करीब करीब आधे घंटा का लेक्चर होगा। ओम्स लॉ में मैं काफी चीजों को कंप्लीट करूंगा। तो डियर, आमीटर क्या होता है? देखिए, आमीटर जो होता है ये एक ऐसा डिवाइस है, इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। किसी सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, किसी भी सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो हमारा कौन बताता है? आमीटर बताता है। और इस आमीटर की खासियत होती है ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज, ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज, है ना। जो आमीटर होता है उसको हमेशा सीरीज में यूज करते हैं। भाई बिकॉज देखिए ध्यान से, मान लीजिए वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर। अब आपको चेक करना हो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है। आपने क्या किया, इसको पैरेलल में लगा दिया, थोड़ा सा इस तरीके से लगा दिया भाई, है कितना कम करंट जा रहा है? 10 एम्पियर। आपने पैरेलल में लगा दिया, तो अब ये करंट जो है दो पार्ट में बढ़ जाएगा, कुछ इधर चलाएगा कुछ इधर। तो सपोज इसमें 8 एम्पियर चला गया और 2 एम्पियर बेचारा हमारा भाग किसमें चला आया, मान लेते हैं गया होगा। इसमें कितना गया? 2 एम्पियर करंट चला गया। तो अब बताओ इसमें कितना करंट जा रहा है? 2 एम्पियर। ये 2 एम्पियर ही तो बताएगा कि 10 एम्पियर बताएगा। आप मेजर कर रहे हैं 10 एम्पियर को, लेकिन बताएगा कितना? 2 एम्पियर। वाई? बिकॉज आपने इसको गलत तरीके से ऐड कर दिया। अगर आप इसको ऐड करना है, आपको इसको 10 एम्पियर चेक करना है, तो आप इसको इस तरीके से मत ऐड करो, इसको इस तरीके से ऐड करो। अब पूरा का पूरा 10 एम्पियर इसी से जाएगा। 10 एम्पियर करंट कंप्लीटली पास्ड थ्रू द अमीटर, सो इट विल टेल अबाउट द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ये हमसे सही रीडिंग बताएगा, कभी गलत रीडिंग नहीं बताएगा।
क्लियर? तो ये क्या होता है, अमीटर हमेशा किसमें होता है, सीरीज में होता है। और अगर कोई आइडियल अमीटर है, अगर कोई आइडियल अमीटर है डियर ना, उसका रेसिस्टेंस 0 होता है। आइडियल अमीटर का रेसिस्टेंस क्या होता है, 0, यानी कि वो करंट का अपोज करता ही नहीं है। रेसिस्टेंस नहीं बताया हूं भाई, लेकिन आप समझिए, रेसिस्टेंस का मतलब सिर्फ होता है अपोज करना। तो अगर कोई आइडियल अमीटर है तो उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। और ये हमेशा किसमें कनेक्ट होता है, किसमें कनेक्ट होता है भाई, सीरीज में। अब ऐसा होता है वोल्ट मीटर, किसमें होता है, क्या होता है भाई, वोल्ट मीटर। इसका सिंबल ऐसे होता है, अभी मैंने बताया था, है ना। ये वोल्ट मीटर क्या करता है, ये वोल्टेज को मेजर करता है, लेकिन कहां, पूरे वायर में नहीं भाई, बिटवीन 2 पॉइंट्स। वायर के 2 पॉइंट को सिलेक्ट कर लो और वहां पे लगा दो वोल्ट मीटर को, बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना। ये क्या कहता है, वोल्ट मीटर। और इसकी खासियत क्या होती है, इसकी खासियत ये है कि ये ऑलवेज पैरेलल में होता है। ठीक है, 2 पॉइंट के बीच चेक करना, मान लो वायर मैंने बनाया यहां पे चेक करना है, तो यहां पे ऐसा लगा तो वोल्ट मीटर ग्राम से, बस आपको वोल्टेज मिल जाएगा। और अगर कोई आइडियल वोल्ट मीटर है, बढ़िया वाला वोल्ट मीटर है, तो बढ़िया वाले वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। क्या बोला हमने क्या कहा, हमने कहा जो अमीटर होता है, अगर वो आइडियल रेसिस्टेंस 0 होगा, लेकिन अगर कोई आइडियल वोल्ट मीटर होता है, तो आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस होता है डियर, वो आपका क्या होगा, इनफाइनाइट होता है। आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो अगर इतना नोट कर लिए हो तो प्लीज जल्दी से क्या करिए, इसको छाप लीजिए। और इसका सिंबल ऐसे होता है। और एक होता है गैल्वेनोमीटर। क्या है, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को भी अच्छे से हम देखते हैं, तो जल्दी से इसको क्या करते हैं, नोट कर लिए होगे, इसको हम जल्दी से मिटा देते हैं और फिर डिस्कस करते हैं गैल्वेनोमीटर पे। गैल्वेनो देखो, गैल्वेनोमीटर भी क्या है, एक डिवाइस ही है। ये करती क्या है, डिटेक्ट करती है इलेक्ट्रिक करंट को। क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करती है। आपके पास कोई तार है, वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे चेक करोगे, लगा दो गैल्वेनोमीटर, ये बता देगा कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है। इस चीज और ये डायरेक्शन को भी डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट टू डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को डिटेक्ट करता है, बताता है कि करंट हमारा किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। और इसका पता है, ऐसे देखो, ऐसे इसका लिखेंगे ना जाके मार्केट में, तो ये 0 वाला जो होता है बीच में, अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे ऐसे बड़ा सा बना रहेगा, फिर यहाँ पे 1 2, मतलब इस तरीके से। यहाँ पे जो नल पॉइंट होता है, इसका जो नल पॉइंट होता है भैया, नल पॉइंट का मतलब करंट कुछ भी नहीं है। अगर इसका नीडल जो है, इसके जो हैंड है, अगर वो 0 पे, इसका मतलब वो नल पॉइंट पे है। नल पॉइंट का मतलब उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हुआ। तो नल पॉइंट में क्या होता है, मिडिल में होता है। कहां पर होता है, मिडिल में। अब इसके अंदर 1 2 3 4 5 ऐसे रहेंगे, देखो ये 1 2 3 1 2 3, इधर क्या रहेगा, -1 -2 -3, ऐसे रहता है। इस तरफ प्लस, इस तरफ क्या होगा, माइनस, तभी तो बताएगा डायरेक्शन। प्लस पे इधर जाएगा, माइनस पे तो इधर जाएगा।
इतनी बात समझ में आई तो डियर इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द अमीटर, वोल्ट मीटर एंड आल्सो गैलोरीमीटर। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आएगा तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे को पहली बार विजिट कर रहे हैं डियर तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज ये चैनल जो है लगातार आपको क्लास 10 क्लास 12 की लेक्चर को लगातार प्रोवाइड कर रहा है। तो विदाउट मिसिंग योर गोल्डन चांस, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड टेल टू फ्रेंड्स अबाउट दिस चैनल। अपने दोस्तों से भी क्या करें इस चैनल के बारे में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ओम सलाह के साथ। थैंक यू।